अस्सलाम वालेकुम। आज हम पिंपल्स के बारे में बात करेंगे। पिंपल्स का इशू काफ़ी ज़्यादा होता है स्पेशली गर्मियों में, और जो टीन एज ग्रुप है उसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा होता है। इसकी रीज़न्स तो बहुत ज़्यादा होती हैं। इस वीडियो में हम इसकी रीज़न्स, टाइप्स ऑफ एक्नी कितनी आखिर टाइप की होती है वो देखेंगे, और फिर आखिर हम कौन सी स्ट्रैटेजीज़ या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अपना सकते हैं घर में ही, ताकि हम इन पिंपल्स वगैरह से बच सकें। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर टाइप्स कौन कौन सी होती हैं एक्ने की। टाइप्स की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो हमारे पास आ जाते हैं वाइट हेड्स। वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं स्पेशली नोज़ पे। इसके अलावा अगर यही वाइट हेड्स को ना सही किया जाए तो वो ब्लैक हेड्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास नोड्यूल्स की फॉर्म में भी एक्नी होती है, और यही नोड्यूल्स फिर पस्ट्यूल्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जिसमें कि पस आ जाती है। और साथ ही साथ एक और किस्म होती है जो कि पेप्यूल होते हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ टाइप्स थी एक्ने की। अब हम देख लेते हैं कि आखिर कॉजेज़ क्या क्या होते हैं एक्ने के, आखिर हम ऐसा क्या कर रहे होते हैं स्पेशली समर्स में, क्योंकि हम सन वगैरह एक्सपोजर होता है, इस वजह से भी एक्ने हो जाती है। देन अनहेल्दी फूड जो हम खा रहे होते हैं, जो कि हम जंक फूड खाते हैं, ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं या स्पाइसी फूड खाते हैं, इसकी वजह से भी पिंपल्स का इशू होता है। इसके अलावा अगर हम लोग अपने फेस को सही तरह से क्लीन नहीं करते, जिस तरह से अगर हम बाहर से आते हैं तो डेफ़िनेटली डस्ट जो होती है, एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हमारी स्किन पे स्टिक हुए होते हैं, और हम अगर आकर अपने फेस को सही तरह से क्लीन नहीं करते हैं, और उसी तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ीमेल्स जो हैं वो किचन वगैरह में चली जाती हैं, तो डेफ़िनेटली जर्म्स ऑलरेडी हैं, तो जिसकी वजह से स्किन इफ़ेक्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर आपने मेकअप किया हुआ है और आप प्रॉपर्ली उसको वाइप आउट नहीं करेंगे, उसको रिमूव नहीं करेंगे, और उसी मेकअप के साथ आप सारा दिन गुजार देंगे, तो डेफ़िनेटली ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न होती है। इसके अलावा आजकल बहुत सी लेडीज़ यूज़ कर रही होती हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स। अब स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी हमारे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कुछ एक्सपायर्ड होती हैं और आपको पता नहीं चलता, फिर कुछ अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, तो इस तरह की स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो कि मेडिकेटेड ना हो और आप सही तरीके से किसी फिजिशियन वगैरह से या कंसल्टेंट से कंसल्ट करके नहीं कर रहे हैं, डर्माटोलॉजिस्ट से आपने कंसल्ट नहीं किया, तो ऐसी जो प्रोडक्ट्स होती हैं जो आप चेहरे पे यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से भी एक्नी या पिंपल्स हो सकते हैं। उसके अलावा जो लोग रात को लेट नाइट तक जागते हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीज़न है एक्नी होने का, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आपकी बॉडी पर स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, जिसकी वजह से फिर एक्नी होगी। अब हम देख लेते हैं कि आखिर इस एक्नी और पिंपल्स वगैरह से बचाव कैसे मुमकिन है, हम किस तरह से घर में ही इसको ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले तो लेमन जूस, जिसको आपको पता है इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, अगर आप उसको किसी भी टिश्यू पेपर या फिर कॉटन स्वैप पे लगाकर उसको अपने एक्नी स्कार जो मार्क्स हैं वहाँ पर लगाएं, तो उससे भी आपके पिंपल्स ठीक होते हैं। इसके अलावा जो आइस पैक्स होते हैं, सर्दियों में तो गर्मियों में तो वैसे भी आइस यूज़ करना आसान है, तो आप कोई भी अपने जो क्यूब्स हैं आइस के क्यूब्स, उनको भी अगर आप उन पिंपल्स पे रब करेंगे तो सॉफ्टली, तो उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसके अलावा गार्लिक का जो पेस्ट होता है वो भी लगाया जा सकता है 5 to 10 मिनट्स के लिए। देन हमारे पास जो टूथपेस्ट है उसका भी कहा जाता है कि अगर हम टूथपेस्ट भी बिल्कुल पॉइंट वाइज बहुत ही थोड़ी सी अगर हम पिंपल्स पे लगा दें लोकलाइज्ड, उसके भी इफ़ेक्ट्स आते हैं। इसके अलावा आप स्टीम ले सकते हैं अगर आप ले सकें, क्योंकि गर्मियों में वैसे स्टीम लेना थोड़ा मुश्किल लगता है, तो आप टर्मेरिक जो है उसका भी एक पेस्ट बनाकर उसको भी फेस पर लगा सकते हैं, जस्ट उन पिंपल्स पर, तो इससे भी आपके पिंपल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। इस सब के अलावा आपको कुछ फूड हैबिट्स भी फॉलो करनी पड़ेंगी, जिसमें आपने फ्रूट्स खाने हैं, काफ़ी वाटरी फ्रूट्स, जिसमें आपको पता है वाटरमेलन आ जाता है। वेजिटेबल्स का आप इस्तेमाल करें, वेजिटेबल्स, डिटॉक्स वाटर और फ़िश का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आपने कुछ फूड प्रोडक्ट्स अवॉइड भी करनी है, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, चॉकलेट्स आ जाती हैं, चिप्स, फैटी एंड ऑयली फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स, इन सब को आपने कोशिश करना है कि अपनी डाइट में से निकाल लें, अगर आप चाहते हैं कि आपके पिंपल्स जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। यानी कि आपने अपनी लाइफस्टाइल को ही मॉडिफाई करना है। इसके अलावा कुछ और नेचुरल वेज़ में आप क्या कर सकते हैं, बेकिंग सोडा का एक मास्क बनाकर पिंपल्स वाली जगह पे आप लगा सकते हैं।
इसके अलावा जो एप्पल साइडर विनेगर होता है, जिसके वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, उसको आप थोड़ा डाइल्यूट कर लें, मींस कि उसमें आप थोड़ा सा पानी मिला लें और उसको भी इफ़ेक्टेड एरिया पर कॉटन स्वैप के साथ आप लगा सकते हैं। इसके अलावा टी ट्री ऑयल होता है, ये भी बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपके पास ड्रॉपर है तो आप ड्रॉपर के ज़रिए से सिर्फ इफ़ेक्टेड एरियाज़ पर लगा सकते हैं। इसके अलावा आप जो टर्मरिक होती है, जो कि हल्दी होती है, अगर आपको खालिस मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके ज़रिए से आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएट भी कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा जर्म्स रिमूव करेगी, एंटीसेप्टिक होती है। इसके अलावा आपके पास हनी और सिनेमन जो होती है, दालचीनी का पाउडर जो होता है, उसका भी आप मास्क लगा सकते हैं। ग्रीन टी बहुत अच्छी होती है इसके लिए, उसका टी बैग को आप रख सकते हैं ठंडा करके अपनी स्किन पे। इसके अलावा आप एलोवेरा लगा सकते हैं, दिन में 2 दफ़ा आप लगाएं, उससे ही बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। देन आपने कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जिससे स्ट्रेस रिड्यूस हो, ठीक है, जिससे आप की फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो रेस्ट है, प्रॉपर स्लीप आपकी हो। फिर आप मेडिटेशंस कर सकते हैं। इसके अलावा आप योगा की प्रैक्टिस करें। देन आप फ़िश ऑयल का भी इस्तेमाल करें। फ़िश ऑयल के आपको पता है जिस तरह के कैप्सूल्स मिलते हैं, जिस तरह से आपको इधर पिक्चर में भी नज़र आ रहे होंगे, ये ओमेगा 3 फिट अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। इनको आप आसानी से अगर कैप्सूल्स की फॉर्म में लेना चाहते हैं तो कैप्सूल की फॉर्म में ले लें। अदरवाइज़ ये जो सैलमन्स होती हैं, चिया सीड्स होते हैं, ग्राउंड फ्लैक्स सीड्स हैं, इन सब में आपको ओमेगा 3 मिल जाते हैं, जो कि पिंपल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से ठीक कर देते हैं। देन आप रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूर करें, जिसमें आप वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, वट एवर यू वांट, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला जब आप ये तमाम चीज़ें रेगुलरली करेंगे तो ये जो पिंपल्स का इशू है ये आपका घर में ही ठीक हो जाएगा। आपको डर्माटोलॉजिस्ट वगैरह किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और समर्स में आपने वाटर का इंटेक बहुत ज़्यादा अच्छा रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अपने लिए अलग से एक बॉटल रखें, वाटर बॉटल, और उसको सारा दिन पीते रहें। अगर आप डिटॉक्स वाटर बना के रखना चाहते हैं तो आप उस फॉर्म में भी ले सकते हैं, ताकि आपके जो बॉडी है उसकी क्लिनजिंग होती रहे और जितने भी वेस्ट हैं वो रिमूव होते रहें। अब ये जो तमाम मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा टिप्स बता दी हैं, इनमें से डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ तो आपके लिए घर में इजीली अवेलेबल होगा, आपकी किचन में इजीली अवेलेबल होगा या फ्रिज वगैरह में होगा। अगर आप इन तमाम चीज़ों को यूज़ करेंगे तो डेफ़िनेटली आपको हेल्प मिलेगी। अपने फ़ीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।